हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और अजमेर में प्रैक्टिस करती हूँ। जिस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है सफ़ेद पानी, जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारी महिलाएं हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में इस तरह की परेशानी को लेके आती हैं कि भाई हमें सफ़ेद पानी निकलता है। तो अब किस तरह का सफ़ेद पानी या किस तरह का वाइट डिस्चार्ज इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंट। अगर सफ़ेद पानी बदबू के साथ आए, उसके साथ आपको पेट में दर्द हो, अगर वो इतना ज़्यादा है कि आपको पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या आपके अंडरगारमेंट्स उसकी वजह से गीले हो जाते हैं, इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, या उसमें आपको इचिंग हो, बर्निंग हो, इरिटेशन हो, रेडनेस हो, अगर इन सब चीज़ों के साथ वाइट डिस्चार्ज प्रेजेंट करे तो ही वो सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज़ जैसे हमारी ओरल कैविटी में म्यूकोज़ा हमेशा म्यूकस निकलता रहता है, उसी तरह जो वेजाइनल वॉल है, सर्वाइकल वॉल है, यूट्राइन वॉल है, उसके भी अपने कुछ सिक्रीशंस हैं जो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ लाइट, आपको इट इज़ नॉट बॉदरिंग यू, देन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और डिपेंड करता है कि किस साइकिल में, किस टाइम में वो हो रहा है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि जब हमारा बॉडी में, हमारे हार्मोन्स में, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ईस्ट्रोजेनिक फेज चल रहा होता है, तो उसमें ये जो डिस्चार्ज होता है ये थोड़ा थिन होता है, वाटरी होता है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट बिकम स्टिकी, एंड जब प्रोजेस्टेरॉन, मतलब जब ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का डोमिनेंस वाला फेज चलता है, तब ये थोड़ा कर्डी, मिल्की, थिक सा हो जाता है। तो ये तीनों कंसिस्टेंसी के डिस्चार्ज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर ये बहुत ज़्यादा है और आपको पेन हो रहा है इसके साथ, या आपको इट इज़ बॉदरिंग यू, तभी आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऐसा होता है कि भाई एक बार वाइट डिस्चार्ज हुआ और फिर आप गए डॉक्टर के पास, उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स दे दी, उन्होंने आपको कुछ दवाइयाँ दे दी, उससे आपका बिल्कुल ठीक हो गया, फिर एक आध महीना बिल्कुल ठीक रहा और उसके बाद अगेन आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये सिग्निफिकेंट है। अगर आपको बार बार ही तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, जिसको हमें अच्छे से इवैल्यूएट करना है। इसके लिए हमें थोड़े ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे, थोड़ी बॉडी के लो इम्यूनिटी की वजह से भी ऐसे होता है। तो कुछ 2-4 टिप्स हैं जो मैं यहाँ देना चाहूँगी। अगर अब वो आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर इनसे आपको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो यू हैव टू गो एंड शो इट और कंसल्ट विद योर डॉक्टर ऑन दिस। तो सबसे पहले तो आप नीचे के एरिया को ड्राई रखिए। आप हमेशा उसको बार बार, और कभी साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए, कभी उसको हमेशा जब आप नहाते हैं तो उसको जस्ट क्लीन योर वजाइनल एरिया, क्लीन योर वल्वल एरिया विद नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर। वहाँ पे आपको कभी साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वी वॉश वगैरह या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको अंदर तक भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने एरिया को ड्राई रखिए, लोकल हाइजीन का ध्यान रखिए, कॉटन के अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उनमें से एयर आसानी से पास हो जाती है, थोड़े ब्रीदेबल होते हैं वो। और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, मतलब टाइट जीन्स, टाइट लेगिंग्स, ये सब आप मत पहनिए। एंड वेन एवर यू क्लीन, जब भी आप नीचे का एरिया क्लीन करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप कि हमेशा आगे से उसको पीछे की तरफ क्लीन करना है। मतलब जो वजाइना है उसको आपको एनस की तरफ क्लीन करना है, नेवर फ्रॉम एनस टू वजाइना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए। क्या आपको हमेशा थकान महसूस होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार आपको बीमार हो जाते हो, या आप जब सुबह सो के उठते हो तो यू डू नॉट फील फ्रेश, आपको लगता है मैं अभी और सो जाती हूँ? इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो। अपना CBC की जांच कराइए आप कि आपका ब्लड काउंट क्या है, उसके साथ आपका TSH करा लीजिए, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी कितना है, क्या है। विटामिन D3 कराइए, विटामिन B12 कराइए, क्योंकि जब आप ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो अगर आपको कोई कमज़ोरी है तो इनमें से निकलेगी और आप अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना, या कुछ भी छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम हुआ उसमें आपने एंटीबायोटिक ले ली, वो भी आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो फ्लोरा है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वजाइना के का भी एक फ्लोरा है, हमारे इंटेस्टाइन का भी एक फ्लोरा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी बैड बैक्टीरियाज के साथ ख़त्म हो जाते हैं। और समटाइम्स इन्फेक्शन इज़ जस्ट वायरल, आपको एंटीबायोटिक लेने की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो आप ओवर द काउंटर कुछ भी हुआ, चलो एक सेफिक्सिम खा ली, एजिथ्रोमाइसिन खा ली, आप ऐसे मत कीजिए। आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप प्रॉपर चैनल से उसके इलाज में या उसके डायग्नोसिस के लिए आप वो प्रॉपर चैनल फॉलो कीजिए।
तो वाइट डिस्चार्ज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। आपको उसके इलाज सिर्फ तभी लेना है जब या तो आपको वाइट डिस्चार्ज के समय बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है, पेट में बहुत दर्द होता है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, या बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, या ये बार बार आपको हो रहा है, तभी आपको इसका इलाज लेने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता हो, या आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी और महिला के लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।